मुझे तो एक ही मास्टर स्ट्रोक दिखाई देता है उनका। इधर बहुत चर्चा होती है मास्टर स्ट्रोक, केवल एक मास्टर स्ट्रोक है कि हमारी प्रेस में उन्होंने मास्टर स्ट्रोक लगा दिया है। हमारे प्रेस में मास्टर स्ट्रोक लगा दिया है, तो हमें अपने छोटे पत्रकारों पर ही भरोसा ज्यादा है। बाकियों पे तो मास्टर स्ट्रोक लगा हुआ है। बाकी छोटे हमारे प्रेस के साथी हमारे मास्टर स्ट्रोक को वहां तक पहुंचाएंगे, और ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये केवल जनता को धोखे देने वाली बात है। ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस में गड्ढे हो गए हैं। ये अपने जैसा एक्सप्रेस वे बनाना चाहते, कूदते हुए जाओ। बुंदेलखंड में आप कूदते हुए जाते हैं, पूर्वांचल में कूदते हुए जाते हैं। तो ये सरकार चाहती है कि जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्रेस बनाया था कूदते हुए जाने के लिए, वैसे ही आपका हो जाए कूदते हुए जाने के लिए। इसलिए जानबूझ करके समाजवादियों का अच्छा काम बर्बाद कर रहे हैं। आप बताओ, जीएसटी हट गई, बिजली आ गई क्या? नहीं आई। महंगी बिजली कम हो गई क्या? तो सोचिए आप। कल इकाना स्टेडियम आपके द्वारा बनाया हुआ, उसमें T20 का फाइनल था जहां योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे मुख्यमंत्री। उनका कहना था अब जो 2 टीमें हैं उसकी जगह 4 टीमें बन जाए तो और युवाओं को मौका मिलेगा। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है 2 की 4 बना लो, 4 की 6 बना लो, 6 की 8 बना लो। पता नहीं क्या बात है, जब जब मुख्यमंत्री जाते हैं उस इकाना स्टेडियम में, जनता भाग जाती है वहां से। जनता नहीं रहती उस स्टेडियम में। जैसे ही जनता को पता लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी मैच देखने आ रहे हैं, सब जनता हट जाती है। और मैं कहूंगा आपसे, अगर स्टेडियम भरा हुआ हो रहा हो तो उसकी फोटो दिखाओ, और मुख्यमंत्री जाने के बाद खाली रहा हो तो उसकी फोटो दिखाओ। कम से कम आप पर मास्टर स्ट्रोक नहीं लगेगा। 3 टर्मों के बाद सर मुख्यमंत्री जी शॉट नहीं खेल पाए थे। नहीं, वो पुरानी बात है। मैं नई बात बता रहा हूँ आपको कि जब मुख्यमंत्री जी स्टेडियम जाते हैं, क्योंकि खुद तो बनाया नहीं उन्होंने, ये समाजवादियों का बना हुआ है। मान लीजिए सैफई का चालू हो जाता, यहाँ भी मैच संभव होता, लेकिन न चालू कर रहे हैं न कोई मैच करा रहे हैं। और फिर जब वहां पर जाते हैं स्टेडियम में, तो जनता चली जाती है वहां से, कोई खाली रहता है स्टेडियम। सोचिए, मुख्यमंत्री जी के जाने के बाद स्टेडियम खाली, तो टीम बढ़ाने से क्या फायदा है? धन्यवाद। गड्ढा मुक्ति की सरकार ने बात कही, लेकिन अभी भी इटावी में ऐसी सड़कें कही है तो गड्ढा, ये गड्ढे तब भरे जाएंगे, विकास तब होगा जब बीजेपी जाएगी। इलाज गरीबों को तब मिलेगा जब बीजेपी जाएगी। बिजली तब मिलेगी जब बीजेपी जाएगी। नौकरी तब मिलेगी जब बीजेपी जाएगी। महंगाई कम तब होगी जब बीजेपी जाएगी। इसलिए बीजेपी हटाओ और आप लोग भी आजादी पाओ। सर, 2027 के चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? किस तरीके 2027 के चुनाव को लेकर चुनाव आयोग में क्योंकि लगातार सवालिया निशान लग रहे हैं। 2027 का चुनाव जनता का चुनाव होगा। समाजवादी व्यवस्था को पुनः लागू करने का चुनाव होगा। और भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने संस्थाओं को बर्बाद किया है, उनको लोकतंत्र में जो व्यवस्था है वोट डालने थी, वो एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को हटा देगा। जब बीजेपी जाएगी तो लोकतंत्र सुरक्षित होगा, बीजेपी जाएगी तो संविधान सुरक्षित होगा, बीजेपी जाएगी तो आरक्षण बचेगा, बीजेपी जाएगी तो महंगाई बचेगी, बीजेपी जाएगी तो हमारे आपके लोगों को सम्मान मिलेगा। आउटसोर्सिंग को लेकर आप क्या कहेंगे सर? अब मुख्यमंत्री जी को आउटसोर्स करने की जरूरत है।